जम्मू कश्मीर के जिला कठुआ से एक बेहद ही दुखद खबर इस समय आ रही है। आपको बता दूं कि 6 मार्च को 3 व्यक्ति जो थे उनमें एक नाबालिग बच्चा भी था जो अ, मल्हार गाँव की तरफ शादी अटेंड करने जा रहे थे। वही जानकारी जो प्राप्त हो रही है जब वो वहाँ की ओर निकले तो रास्ते में ही वो लोग जो है गायब हो जाते हैं और आज जो है उन तीनों लोगों के शव जो हैं, वो नज़र आ रहे हैं। ड्रोन से लगातार सुरक्षा बल जो था वो पहाड़ियों में छानबीन कर रहा था और जानकारी जुटाने की कोशिश कर रहा था कि आखिर ये 3 व्यक्ति कहाँ गए। आज ये मृत हालत में वहाँ पाए गए हैं और इसके साथ-साथ जानकारी एक ये भी निकल कर आ रही है कि लश्कर-ए-तैयबा का जो एफिलिएट ग्रुप है, उसकी तरफ से एक पोस्टर भी रिलीज़ किया गया था जिसमें उन्होंने इस चीज़ की कहीं न कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ली थी जैसा कि हम तक रिपब्लिक टीवी के माध्यम से जानकारी प्राप्त हो रही है। हालाँकि पुलिस ने इस समय इस मामले में अभी तक कोई पुष्टि आतंकवादी एंगल को लेकर कोई पुष्टि नहीं की है। पर ये दूसरी ऐसी घटना है जो बीते 1 महीने में कठुआ ज़िले में देखने को मिली है। बीती जो पिछली घटना थी, फरवरी 16 की, उसमें भी किसी ने इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली थी और आज जो है एक बार फिर से हालाँकि अनऑफिशियल सोर्सेज़ या फिर हम कह सकते हैं कि जो जानकारी आई है उसकी भी अभी तक पुष्टि नहीं कि क्या ये सच में एक आतंकवादी हमला है। इस सब पर बातचीत करने के लिए इस समय हमारे साथ जुड़ रहे हैं स्वर्ण देव जी जो कि एक डिफेंस एक्सपर्ट हैं और इन सब लगातार जो आतंकवादी गतिविधियां होती है या फिर जो अ, हमले होते हैं उन पर नजर बनाए बैठते हैं। स्वर्ण देव जी बहुत स्वागत है। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि कैसे देखते हैं आप इस सब घटनाक्रम को कि क्या अब आतंकवादी हालांकि इसकी पुष्टि अभी ऑफिशियल सोर्सेज से नहीं हुई है पर आतंकवादी संगठन का जो एफिलिएट ग्रुप है लश्कर ए तैयबा का उसने एक पोस्टर रिलीज़ ज़रूर किया था जैसा कि हमें रिपब्लिक टीवी के माध्यम से जानकारी प्राप्त हुई है, कि उसने इस घटना की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है। तो कैसे देखते हैं आप इस सब घटनाक्रम को? विक्रम जी, आपको और आपके दर्शकों को मेरी तरफ से शुभकामनाएं और गुड विशेस। अब इस इंसिडेंट के बारे में बात करते हैं। ये तहसील बिलावर में पिछले 1 महीने में दूसरा इंसिडेंट है। तहसील बिलावर की जो अपर रीचेज हैं, जहाँ सरथल और छतरकला एरिया है, जो भद्रवाह से पीछे कनेक्ट होता है चिनाब वैली से। अगर आप पीछे ये कनेक्ट करें, जुलाई से लेकर अभी तक जो ग्रुप वहां इन्फिल्ट्रेट किए थे उस वक्त, वो ग्रुप यहीं पे लर्क कर रहे थे, यहाँ पे घूम रहे थे और कुछ पीछे चिनाब वैली में उतरने के बाद वो पीर पंचाल रेंजेस में चले गए थे पीछे। मैं अपने एक्सपीरियंस के हवाले से और पास्ट जो इंसिडेंट हुए हैं यहाँ पर और जो इस एरिया की हिस्ट्री है उसके हवाले से, उसकी एनालिसिस के बेसिस पर ये कह सकता हूं कि ये जो ग्रुप है, ये जो टीआरएफ या लश्कर तैयबा का नाम लोग लेते हैं, ये एक मिसनॉमर है। मैं इसको बिल्कुल खारिज करता हूं। ये जैश ए मोहम्मद के लड़के हैं, टेररिस्ट हैं, और ये वही ग्रुप हैं जो पीछे पिछले साल आए हैं, अभी तक एलिमिनेट नहीं हुए हैं। और हो सकता है कि पिछले 10, 12 या 15 दिन में या कोई 1 महीने के बीच में एक दो नया ग्रुप कठुआ से निकल के आया हो और वो ये छतरकला एरिया में ऊपर सरथल, जो बिलावर तहसील है, इसकी अपर रीचेज में ये वहां पर मौजूद है, कहीं हाइड आउट्स में मौजूद है। अब ये किलिंग्स देखिए, पत्नी टॉप से लेकर छतरकला तक, सरथल तक, ये दूसरी किलिंग नहीं, ये तीसरा इंसिडेंट है। अगर आपको याद होगा, 29 अगस्त 2024 को एक लड़का मानसिंह अस्सर बगर के टॉप पर, तहसील बेटोत, डिस्ट्रिक्ट रामबन में, वेरी क्लोज टू पत्नी टॉप, ये मानसिंह को वहां उन्होंने किडनैप किया था, बाद में उसका गला घोंट के हत्या कर दी थी। एक सिविलियन किलिंग माना जाता था कि ये कोई रंजिश की किलिंग है, लेकिन बाद में एक वीडियो बरामद हुआ था जो लश्कर तैयबा के जो मिलिटेंट वहां पर ये जैश ए मोहम्मद के मिलिटेंट जो घूम रहे थे वहां पर उन दिनों, उन्होंने उसकी किलिंग की थी और वो रिकॉर्ड पे चीज है, एंड इट हैज बीन वेरीफाइड बाय पुलिस आल्सो। अब ये दूसरी जो किलिंग हुई है 16 फरवरी को, शमशेर की और रोशन की, ये लड़के किडनैप होते हैं और इनको एक वाटरफॉल से गिरा दिया जाता है, नीचे वाटरफॉल पर इनकी डेड बॉडीज दो की मिलती हैं। ये भी वो सरथल के फुटहिल्स पर है। तीसरी इंसिडेंट, ये 3 सिविलियन लड़के, जोगेश है, दर्शन है और वरुण, ये 3 लड़के कल किडनैप होते हैं और आज इनकी डेड बॉडीज मिलती हैं। ये गांव जो है लोहाई मल्हार है, ये भी तहसील बिलावर का ही है और अपर रीचेज में ये किलिंग हुई है।
और इंसिडेंटली ये सारी किलिंग्स हिंदूज की हैं वहां की लोकल की। वहां पर अगर ये कोई क्रिमिनल एलिमेंट होता, कोई बाकी चीजें होती, तो किसी और कम्युनिटी के लोग भी होते। इनको आप कनेक्ट ये डॉट कनेक्ट करने के बाद आप दावे से कह सकता कोई आदमी कि ये टेररिस्ट किलिंग्स हैं। और जो टेररिस्ट इस एरिया में छुपे हुए हैं, उनके हाइडआउट हैं, विंटर्स के हाइडआउट हैं, उनसे अब वो निकल रहे हैं, वो सिविलियन आबादी में आ रहे हैं, और ये लड़के वहां पर उन्होंने पकड़े और मारे गए। अब ये मारने की वजह क्या हो सकती है? मारने की वजह अक्सर ये होती है कि अगर ये किसी हाइडआउट को पहचान लेते हैं, लड़के कहीं जंगल में घूम रहे हैं, हाइडआउट के पास पहुंचे, हाइडआउट पता चल गया, तो उनको टेररिस्ट पकड़ के मार देंगे, बिकॉज दे डोंट वांट देयर आइडेंटिटी टू बी डिस्क्लोज। हाइडआउट की आइडेंटिटी भी नहीं। इसके अलावा ये हो सकता कि उनके साथ जो लोकल ओवरग्राउंड वर्कर्स का नेटवर्क है, वो जो लड़के उनको खाना देते हैं, राशन पहुंचा के, इन लड़कों को खबर मिली हो जो ये 3 मारे गए या 2 मारे गए पहले, तो इट इज इजियर कि इनको इलिमिनेट कर दो ताकि ओवरग्राउंड नेटवर्क एक्सपोज ना हो। इसके अलावा पंडित मोटिवेशन जी, नहीं हो मैं ये सकती इन भी लड़कों को वहां जी, पर। जी, मैं ये जानना चाहूँगा कि जब आतंकवादी इनको मारते हैं, तो उसके बाद वो फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों नहीं क्लेम करते? क्योंकि अगर एक का तो हमारे पास स्पष्ट प्रूफ है, अगर हम असर वाले इंसिडेंट की माने, तो वहाँ जब आतंकवादियों के फ़ोन से फ़ोटोग्राफ्स या फिर वीडियो फुटेज निकलता है, उस इंसिडेंट्स पे भी आतंकवादियों ने कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम नहीं की थी। तो आतंकवादी अगर मार रहे हैं तो नॉर्मल केस में वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम करते हैं, पर जब वो सिविलियंस को मार रहे हैं तो वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों क्लेम नहीं कर रहे? कश्मीर के हवाले से मैं बात बताता हूँ, जितने भी आजादी तंजीमें यहाँ काम कर रही हैं, इन्होंने हमेशा ये बोला है कि हमारी जो जंग है, हमारा जो जहाद है, हमारा जो ये फसाद है, ये सिक्योरिटी फोर्सेस और इंडियन स्टेट के अगेंस्ट है। इन्होंने कभी भी सिविलियन किलिंग, कभी भी एट पीक ऑफ हाइट में भी, जब इन्होंने मेजर किलिंग्स की हैं, चापनाडी किलिंग की है, बाकी वहां पर इन्होंने कभी क्लेम नहीं लिया इन किलिंग्स का। लेकिन उससे ये दीज टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन एब्सॉल्व नहीं हो जाती हैं। और पुलिस क्या कहेगी, इस केस को ग्रे एरिया में रखने की कोशिश करेगी, जी एवरीथिंग इज हंकी डोरी हियर, फाइन। ये एवरीथिंग इज नॉट फाइन इन अपर रीचेस ऑफ कठुआ डिस्ट्रिक्ट एंड चुनाव वैली। गवर्नमेंट हैज टू पुट द एक्ट टुगेदर, इंडियन आर्मी हैज टू पुट द एक्ट टुगेदर, और इन्होंने इन ग्रुप्स को ट्रेस करना चाहिए और इनको इलिमिनेट करना चाहिए। पिछले 1 साल से इस एरिया में लर्क कर रहे हैं अब लगभग, पिछले साल जुलाई, अभी 3 महीने के बाद 1 साल होने वाला है। ये वहां छात्रों एरिया में 1-2 ग्रुप एक्टिव हो, और मैंने पहले भी आपसे जिक्र किया था कि यहाँ छतरकला से लेकर सरथल से लेकर पत्नी टॉप एरिया तक अपर रीचेस में 1-2 ग्रुप, 1.5 ग्रुप आई से दे आर एक्टिव इन दिस एरिया। अगर ये कोई नया ग्रुप आया है तो फिर बड़ी अलार्मिंग बात है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एकदम अवेक होना चाहिए, और कठुआ बॉर्डर के ऊपर जो सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस है बीएसएफ की और आर्मी की, थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस, और पुलिस को एक्टिवेट करना चाहिए, एसपीओ को एक्टिवेट करना चाहिए। बट द गवर्नमेंट कैन नॉट स्लीप ऑन दीज इश्यूज। सिविलियंस आर बीइंग किल्ड, और ये कोई खबर ज्यादा फ्रंट पेज पे आज भी मैंने नहीं देखी पेपर्स के और बाकी जगहों पे। तो इट शुड नॉट बी प्लेड डाउन। द पॉलिटिकल मैं पार्टीज, थोड़ा-सा सोशल कॉन्शियसनेस पंडित के जी, लोग। मैं माइंडसेट समझना चाहूँगा या इसके पीछे का कारण समझना चाहूँगा कि आखिर आतंकवादी इन घटनाओं की इन किलिंग्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों क्लेम नहीं करते? उसके पीछे का थॉट प्रोसेस क्या है? उनके पीछे थॉट प्रोसेस है, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन, पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर पड़ता है जो इसको स्पॉन्सर करता है, इस टेररिज्म को। यहाँ पे कश्मीर में जो यहाँ इनके ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं, जो बड़े बड़े पोजीशंस पे कई लोग बैठे हुए हैं, कई लोग पॉलिटिक्स में हैं, उन लोगों को, ये लोग एक्सपोज होते हैं अगर ये क्लेम करते हैं कि ये करके दे वांट टू, ये जो सिविलियन किलिंग्स हैं ये कभी क्लेम में नहीं। और दूसरा, ये किलिंग जो होती है ये बाई प्रोडक्ट है इस टेररिज्म का, कि ये वो इंफॉर्मर्स हो सकते हैं ये लड़के, या इन्होंने कहीं इन टेररिस्ट की खबर इनके पास मालूम हो, इसलिए उनको ये एलिमिनेट कर देते हैं। दे डोंट टेक द साइकोलॉजी, ये है इसकी। सिक्योरिटी फोर्सेस का अगर ये एम्बुश लगाएंगे तो जोर शोर से ये क्लेम करते हैं हमने फौज के इतने आदमी मारते। इट गिव्स देम पब्लिसिटी, और इंटरनेशनली जी फ्रीडम फाइटर्स हैं, ये काम कर रहे हैं। इन्होंने टीआरएफ का नाम लिया, द रेजिस्टेंट फ्रंट, जो कश्मीरी इंडिजिनियस ऑर्गेनाइजेशन है। मैं बड़े दावे से बोल रहा हूं, ये टीआरएफ का काम ही नहीं है, ये जैश ए मोहम्मद का काम है। इस एरिया में बड़े दावे से बोल रहा हूं, यहां पर जैश ए मोहम्मद के टेररिस्ट काम कर रहे हैं। वो पिछले 1 साल से एक्टिव हैं, और ये टीआरएफ के थ्रू, ये जैश ए मोहम्मद वालों ने भी हो सकता उन्हीं के, उनका नाम यूज करके इन्होंने किसी प्रेस को बताया हो या कोई पोस्टर निकाला हो। प्लीज डोंट टेक दैट पोस्टर सीरियसली। इन्वेस्टिगेशन मैं ये एजेंसीज भी को। फॉरदेव जी, मैं ये भी जानना चाहूँगा कि मल्हार का इलाका वही इलाका है जहाँ बीते साल आर्मी की कॉनवॉय पर आतंकवादियों ने हमला किया था और उसकी प्रॉपर रिकॉर्डिंग करके उसे सोशल मीडिया पे डाला था जब वो हमला कर रहे थे।
अगर आपको ध्यान में है, जी, 2 ट्रक्स बिल्कुल पर ध्यान है। हमला हुआ था, उस चीज़ की प्रॉपर रिकॉर्डिंग मारते गोली मारते हुए उस तरह से पूरी रिकॉर्डिंग हुई थी। तो ये मल्हार का वही इलाका है। तो उसका मैं क्या फिर देखते आपसे हैं कि क्या जी, आप मुझे मैं बड़े दावे से मैं आपको पहले भी बताया कि कोई भी सिक्योरिटी फोर्सेस की कैजुअलिटी करेंगे ये, उनके साथ एनकाउंटर करेंगे, उसको पब्लिसाइज करेंगे। उसके गोरी इंसिडेंट अगर उनके गले काटते हैं, स्लिट थ्रोट करते हैं, उनकी लिंचिंग करते हैं, दे टेक द वीडियोस, फुटेज लेते हैं और उसको अपलोड कर देते हैं ये यूट्यूब पे और बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे। लेकिन ये सिविलियन किलिंग्स उनकी जो स्ट्रेटेजी है उसमें ये तीसरी किलिंग है जिसको इन्होंने कभी भी पब्लिसाइज नहीं किया। मानसिंह की किलिंग का वीडियो मिला था एक टेररिस्ट से। पाकिस्तान में कभी उसको अपलोड, आईएसआई ने उसको अपलोड नहीं किया, न तंजीम ने अपलोड किया। अभी जो ये मिसनॉमर है कि ये टीआरएफ ने किलिंग की है, ये किस्म का डिस्ट्रैक्शन है। और ये टीआरएफ क्यों क्लेम लेगी, मुझे ये भी बात समझ नहीं आती है कि हमने इनको तो अभी आप देखिएगा इन्वेस्टिगेशन के बाद या कोई वीडियो अपलोड करेंगे तो ये कहेंगे ये इन्फॉर्मर थे और ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास थी इसलिए हमने इनको मारा। लेकिन टीआरएफ का नाम देने का मतलब है लोकल, इसको बनाना चाहते हैं कि लोग लोकल इंडिजीनियस एक्ट है। ये बाहर के टेररिस्ट नहीं है, पाकिस्तानी नहीं है, ये वो अफगानिस्तान, नॉर्थ अफगानिस्तान के जो खुरासान से आईएसआईएस के लड़के इन्होंने हायर कर रखे हैं आईएसआई ने, और यहां पर कश्मीर में लॉन्च किए हैं, ये उनको एक्सपोज नहीं करना चाहते। अगर आप देखें स्वर्ण जी उनकी ने ये लुक्स भी भी जो जी। जी, जी। मैं ये यस जानना चाहूँगा कि अब लगभग 1 से डेढ़ साल हो चुका है इन सारी हमलों को और इन सारे इंसिडेंट्स को चलते हुए। और अब ज जैसे-जैसे हम देख रहे हैं मार्च फिर से आ गया है और सर्दी के मौसम अब जो है हम फिर से आगे बढ़ रहे हैं, गर्मियों की तरफ। तो क्या फिर से शुरुआत कर रहे हैं आतंकवादी? और साथ में भारतीय सुरक्षा जो जाँच एजेंसीज़ हैं या फिर सुरक्षा कर्मी हैं, आखिर इतने समय के बाद भी हम इन्हें क्यों पकड़ नहीं पा रहे हैं? ऐसे है कि यहाँ एक बहुत बड़ा नेटवर्क है, ये जो सरथल टॉप का एरिया है और डोडा का जो मरमत का एरिया है और भलेसा का एरिया है, इस एरिया में बहुत बड़ी सिंपैथेटिक आबादी इन टेररिस्ट की है वहां पे। इनको सिंपैथेटिक आबादी में उसके बीच में उनके हाइड आउट हैं, उनके घरों में रहते हैं। वहां पर जब तक एक स्ट्रॉन्ग इंटेलिजेंस नेटवर्क नहीं बने और स्टेट जो है जेएंडके गवर्नमेंट है जो है और इंडियन आर्मी का जब क्रैकडाउन बड़ा सीरियस टाइप का नहीं होगा, तब तक इन लोगों के हाइड आउट वो बस्ट नहीं होंगे, ये टेररिस्ट एलिमिनेट नहीं होंगे। अभी तक मुझे लग रहा है अगर ये 1 साल से वहां ये लोग वहां पहाड़ों के बीच में उन हाइडआउट्स में रुके हुए हैं, ये एक बहुत बड़ी कमजोरी है। हमारे इंटेलिजेंस में गैप है, हमारे ऑपरेशनल पैराडाइम में बड़ा गैप है। इसको तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बड़ा सीरियसली एड्रेस करना चाहिए। दे शुड हायर एक्सपीरियंस्ड ऑफिसर्स जिन्होंने टेररिज्म में काम किया, और जेएंडके पुलिस में बहुत सारे लोग अवेलेबल हैं, उनकी सर्विसेज लें और इनको एलिमिनेट करें। तो ये ग्रुप जब तक यहाँ रहेगा ये लोगों का जीना मुश्किल कर देंगे इस एरिया में। चलिए सौदेव जी बहुत धन्यवाद आप हमसे जुड़े। मैं मैं मुझे आशा है कि हमारी ये चर्चा जो है सभी के लिए मददगार साबित होगी, जो भी दर्शकगण हमें देख रहे हैं। और आशा ये भी है कि जो ये आतंकवादी घटनाएँ हैं, हालाँकि इस इंस्टेंस का अभी तक कोई पुलिस का वर्जन तो नहीं आया है या सेना का वर्जन, पर अगर ये आतंकवादी हमला है तो बहुत ज़्यादा निंदनीय है और सरकार को और सुरक्षा बलों को इसको लेकर कड़ी कार्रवाई आतंकवादी के विरोध में करनी चाहिए। फिलहाल आप सभी हमसे जुड़े इसके लिए बहुत-बहुत थैंक धन्यवाद। यू आपके बहुत। मैं तो चाहता हूं कि तमाम जितने लोग कॉन्शियस पब्लिक कॉन्शियसनेस है इसको अवेक किया जाए, इसको जगाया जाए, लोगों की कॉन्शियसनेस को जगाया जाए कि ये इंसिडेंट सीरियस इंसिडेंट्स हैं, इनको जो सिविलियन किलिंग्स हैं इट इज नॉट ए नॉर्मल थिंग। एनकाउंटर्स फौज के साथ होते हैं, फौज फाइट कर सकते हैं, या अनआर्म सिविलियंस को मारते हैं, उनको मारने के बाद ना गवर्नमेंट कोई एक्शन ले रही ना करके, और फिर कोई पोस्टर निकाल देता है ये टीआरएफ वालों ने किया एंड 4-5 दिन के बाद ये इंसिडेंट ठंडा हो जाएगा। लेकिन कंटिन्यूसली 1-1 2-2 महीने के बाद ये इंसिडेंट हो रहे हैं। इनको अपर रीचेस बिलावर तहसील की और उस तरह भलेसा और भद्रवाह तहसील की अपर रीचेस में और देन डोडा तहसील की अपर रीचेस में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बहुत सीरियसली अपनी इंटेलिजेंस से एक्टिवेट करनी चाहिए और वहां पर प्रोएक्टिव तरीके से वहां पर टेररिस्ट के पीछे जाने के बाद उनको एलिमिनेट करना चाहिए। Thank you so much जी, for धन्यवाद, having me on धन्यवाद, this show. Okay. धन्यवाद।